सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जहांगीर तरीन की भी कप्तान पर चढ़ाई। बोले FIR में शुगर माफिया का जिक्र है, ना इल्ज़ाम। कहते हैं कि मुकदमे में चीनी की कीमत बढ़ने का भी जिक्र नहीं, इनके खिलाफ फर्जी कहानी बनाई गई। 1.25 साल हो गया वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया, मालूम नहीं साजिश कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन के हामियों ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। राजा रियाज कहते हैं इमरान खान बात को मजीद ना बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्तों के कहने पर ऐसा ही रवैया रखा गया तो फिर वो भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। इसहाक खाकवानी बोले, आज इंसाफ है ना ईमानदारी। 5 से 6 रोज में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो जहांगीर तरीन के करीबी साथी इसहाक खाकवानी ने 5 से 6 रोज में अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा इसहाक खाकवानी साहब। बहुत शुक्रिया इसहाक खाकवानी साहब, आपके वक्त का ही। फरमाइएगा कि आज आप भी वही बात कर रहे हैं जो अपोजिशन कहती है, आप किसे ये पैगाम देना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि वो कौन से हकायक हैं जिन्हें आप सामने लाने की बात कर रहे हैं। भी FIR और केसेस बने हैं वो किसी हकायक पे नहीं मुबनी। आज तक तो इस किस्म की FIR FIA ने कभी नहीं बनाई कि वो कॉरपोरेट मैटर्स में आकर उसके अंदर कुछ अमल दखल का दिखाएं। हम इंशाल्लाह बैठ के कुछ इसके मुताबिक फैसला करेंगे। आज लोग उसको टीम को तोड़ना चाहते हैं तो वो खान साहब के इमाम पर है कि जी वो क्या करते हैं इस सिलसिले में, क्या उनको इससे फायदा हो रहा है या इनको नुकसान है, वो तो लोग बताएंगे अगले इलेक्शन में। और इमरान खान साहब इस वक्त जायजा ले कि उनके ये साथी उनके दोस्त हैं या उनके मुखालिफ हैं जो उनसे ये काम करा रहे हैं। तो पहली दफा लोग जा रहे हैं जेल में, तो लोग जेलों में जाते हैं और लोग जितना सब्र और तहम्मुल के साथ मुकाबला करते हैं, इसके अंदर अवाम में इसकी बड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसहाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जहांगीर तरीन हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने लगे। PTI रहनुमा की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली की बड़ी बैठक हुई जिसमें 30 अरकान ने शिरकत की। बाज़ अरकान ने जहांगीर तरीन की हिमायत में असम्बलियाँ छोड़ने की पेशकश कर दी। कहा, नाइंसाफियाँ जारी रहीं तो इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है। इजलास में फौरी इस्तीफ़ों का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया गया और इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नाअहल तरीन टोले के साथ शौकत तरीन से क्या उम्मीद रखें, असल नाअहल तरीन से जान छुड़ानी है, फिर ही बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि आइलैंड ऑर्डिनेंस को कौमी असम्बली सेनेट में लाना चाहिए था, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मरदमशुमारी पर बात नहीं करते। कराची में पुलिस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप में बहुत सारे आज़ाद लोग शामिल हैं। धमकियां दी, अब दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। हुकूमती ओहदेदारों को धमकियां देने पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कानून हरकत में आने लगा। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को धमकियां दी तो हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसी को सरकारी अफसरान को धमकियां देने की इजाज़त नहीं देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। क्या मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया? नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कराची में पावर शो की तैयारी कर ली। मरियम नवाज 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल की मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज कराची के लिए रवाना होंगी जहाँ पर वो NA 249 में मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी, जबकि यहाँ पर रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से भी वो खिताब करेंगी। ईवान सदर में विफाकी काबीना के नए वज़रा की तकरीबी हलफ बर्दारी हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन ने हलफ लिया। शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना और महसूलात के तौर पर हलफ लिया, जबकि शिबली फराज ने विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के तौर पर हलफ उठाया। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, वज़ीर इत्तलात और नशियात खुसरो बख्तियार, सनत व पैदावार हमाद अज़हर को वज़ीर तवानाई का कलमदान सौंप दिया गया। उमर अयूब वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर मुकर्रर कर दिए गए। काबीना डिवीज़न ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
चार्ज संभालते ही वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी तब्दील कर दी। उनका कहना है कि ईद और रमज़ान का चांद देखना वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम नहीं, टेक्नोलॉजी और साइंस के शोबे में जो मसाइल है उन पर संजीदा तरीके से काम करना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। उसने बहुत एक बड़े मैच्योर तरीके से हमने मुल्क के जो टेक्नोलॉजी के और जो साइंस की फील्ड में जो हमारे इश्यूज़ हैं हमने उसको आगे बढ़ाना है। तो ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है एक मजाक। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी इस्तीफ़ों की हवा चल पड़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा देने वालों में ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मुआविन खुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़न जमाल शामिल हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि वो अपने हल्के पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान, मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मुआविन खुसूसी गज़न जमाल के काम से मुतमईन नहीं थे, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि रियासत के रेट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया। मगरिब होलोकॉस्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर भी पाबंदी लगाए। मगरबी शिद्दत पसंदों को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम TLP के रहनुमाओं की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यह कहना है कि रियासत के रेट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया गया। और महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तहरीक लब्बैक के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो कलअदम TLP के असासे तलाश करें और उन्हें मुंजमद करें। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कलअदम तहरीक लब्बैक के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत भी की गई है कि वो कलअदम TLP के असासे तलाश करें और उन्हें मुंजमद करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के वार थमने का नाम ही नहीं ले रहे। वायरस मजीद 112 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 4,974 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। असद उमर ने 50 से 59 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। महंगाई की बात की जाए, हुकूमत ने खामोशी से बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया। एक माह भी 100 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाला बाकी 11 माह भी सब्सिडी का अहल नहीं होगा। हुकूमत ने बिजली की मद में आवाम से पैसे निकालने का नया तरीका ढूंढ लिया। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी कहीं ज्यादा बिल भरना होगा। शहरकाद में मुर्गी महंगी से महंगी होने लगी। एक दिन में 15 रुपए फी इजाफे के साथ जिंदा मुर्गी 295 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। गोश्त 470 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी बारे में महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में शहरी सस्ती चीनी की तलाश में ख्वार हो गए। मॉडल टाउन सस्ता रमजान बाजार में 65 रुपए फी किलो चीनी लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। बुजुर्ग शहरियों को भी तवील कतारों में लगा दिया गया। घंटों लाइन में लगने वाले शहरी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, कई घंटे लाइन में लगकर भी किसी को चीनी मिलती है तो कोई नाकाम रहता है। रश के बायस कोरोना के फैलाव का खदशा है, क्योंकि ना समाजी फासले का ख्याल रखा जाता है और ना ही मास्क इस्तेमाल किया जाता है। जामिया मस्जिद रावलपिंडी की बुनियाद सिख दौरे हुकूमत में रखी गई। मस्जिद की दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार इंसानी अकल को दंग कर देते हैं। मस्जिद के बारे में मजीद जानते हैं गौहर महसूद की रिपोर्ट में। मरकजी जामिया मस्जिद रावलपिंडी खित्ते पटोहार के तारीखी मसाजिद में से एक है। इसकी तारीखी पस मंजर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। 1896 में सिखों के दौरे हुकूमत के दौरान रावलपिंडी के एन वस्ट में जामिया मस्जिद रावलपिंडी की बुनियाद रखी गई। जिस वक़्त इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया तो उस वक़्त यहाँ बड़े सगीर के अंदर सिखों की हुकूमत थी। मस्जिद के अंदरूनी बरामदे के 9 दरवाजे हैं। मस्जिद की दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार इंसानी अकल को दंग कर देते हैं। इस मस्जिद का रकबा जो है वो 17 कनाल पर मुश्तमिल है और इसका सारा निज़ाम जो है सन 1964 के बाद, पहले जो था वो आम रफ़ाए आमा के लोग किया करते थे, कमेटी थी, लेकिन जब से महकमा औकाफ तावील में आया है तो उस वक्त से लेकर अब तक ये महकमा औकाफ के ज़ेर कंट्रोल है। मस्जिद में दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी कमरों का इंतजाम भी किया गया था। ताहम अब जरूरत इस अमर की है कि मस्जिद की वक्त के साथ साथ मुरम्मत का काम भी जारी रखा जाए ताकि इसको खस्ताहाली से बचाया जा सके। तुर्क और अरब तर्ज तामीर की ये शाहकार आज भी देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है।
कैमरामैन इस्माइल मुगल के हमरा गोहर महसूद 24 न्यूज़ रावलपिंडी। बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। विंडसर कैसल में हुई तकरीब में शहजादा हैरी समेत शाही खानदान के 30 अफराद ने शिरकत की। शाही खानदान फौजी वर्दी के बजाय सोग का लिबास पहने शरीक हुआ। प्रिंस फिलिप की वसीयत के मुताबिक इस मौके पर किसी खुतबे का एहतमाम नहीं किया गया, जबकि मैयत खुसूसी गाड़ी में लाई गई जिसका डिज़ाइन प्रिंस फिलिप ने खुद तैयार किया था। प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में 9 अप्रैल को इंतकाल कर गए थे। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात विंडसर कैसल में अदा कर दी गई। लोगों की कसीर तादाद ने प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात देखने के लिए विंडसर कैसल का रुख किया। इस मौके पर विंडसर कैसल के दाखिली और खारजी रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। तफसीलात जान लेते हैं, साजिद अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो आप पीछे के मनाज़र देख रहे हैं ये विंडसर कासल के मनाज़र हैं, जहाँ पर शहजादा फिलिप्स की आखिरी रसूमात जो हैं उनका सिलसिला वो जारी है। कासल के अंदर की बात की जाए तो सेंट जॉर्ज चैपल में शहजादा फिलिप्स की आखिरी रसूमात अदा की गई, जिनमें प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी समेत शाही खानदान के 30 अरकान ने शिरकत की। लोगों की काफ़ी खासी तादाद ने विंडसर का रुख किया। जो लोकल इंतज़ामिया है उनकी तरफ से जो बाहर रोड्स हैं उन पर स्पेशल साइंस भी अवेजा किए गए थे कि विंडसर की तरफ जाने से गुरेज किया जाए। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो जो विंडसर कासल के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसको ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पुलिस और आर्म्स गार्ड जो थे विंडसर का गिरदुरा में गश्त करते हुए नजर आए, वो अभी भी वहाँ पे गश्त कर रहे हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। और जो लोग हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की खासी तादाद जो है वो विंडसर के पास देखने को मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब सफ़र मुकम्मल होगा घंटों नहीं, सिर्फ मिनटों में। आवाज़ से भी 4 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार तैयारा आसमाइशी परवाज़ को तैयार है। अमेरिकी कंपनी का तैयार करदा बूम सुपरसोनिक मुसाफिर तैयारा सिर्फ 2 घंटे में न्यूयॉर्क से लंदन का सफ़र तय करेगा। कंपनी ने यह दावा भी किया है कि इन तैयारों का ईंधन माहौल दोस्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर खारिज करेगा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल बारिश और कहीं कहीं जालाबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब के बेशतर बालाई अजला में कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली और सरगोदा में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। पेशावर, चित्राल, मालाकंड, बुनेर, एबटाबाद, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। मर्दान, स्वाबी, चारसदा, कुरम, कोहाट, बनू और वजीरिस्तान में भी बादलों के बरसने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा दुबई में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर UAE पहुंचे हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर पहले से ही वहां मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों वज़ीर ख़ारजा की दुबई में मौजूदगी इत्तफ़ाक़िया है, मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। अपडेट करेंगे आपको कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदियों के हवाले से अहम पेशरफ्त हो गई। सरबराह कलअदम तहरीक लब्बैक साद रिजवी की जायदाद मुंजमद कर दी गई। साद रिजवी का नाम भी मुश्तबा दहशत गर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या इकदाम उठाए गए हैं? महकमा दाखिला पंजाब का साद रिजवी का नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है और वो कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साद रिजवी किसी किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जबकि नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक का नाम जो है कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। साद रिजवी को असल पासपोर्ट मुतलका थाने के इंचार्ज को जमा करवाना होगा। मुस्तकिल रजिस्ट्रार से कहीं और जाने पर मुतलका थाने से जो पेश की इजाजत लेनी होगी और उसके साथ साथ साद रिजवी को कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसकी भी तफसील जो है वो देनी होगी नोटिफिकेशन के मुताबिक। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और इस बुलेटिन से इतना ही।